दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जैसे हम किसी भी प्रोग्राम में जब हम लीनियर कमांड देते हैं, एक होता है रैपिड, ट्रेवल और लीनियर कमांड। ज़्यादातर दो कमांड प्रोग्राम को रन करने के लिए देते हैं। इसको G0 से इंडिकेट करते हैं, इसको G01 से इंडिकेट करते हैं। जब हम G0 प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो हमें फीड की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही हम लीनियर कोड का यूज करते हैं G01, तो फर्स्ट लाइन में हमें फीड की ज़रूरत पड़ती है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये फीड है। फीड का सीधा सीधा मतलब होता है कि जिस रेस में, जिस स्पीड में यह चलता है, यह कटिंग करता है, उस स्पीड को ऐप से शो किया जाता है। ये वो फीड है। लेकिन जब हम कहते हैं फीड 100, फीड 150, फीड 200, फीड 300, तो इसके मीनिंग सबके अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 20 डायामीटर का डिल का हमने प्रोग्राम सिंपल वे से बताया था। सिंपल वे का मतलब हमने कैंट साइकिल में नहीं बताया, हमने लीनियर कमांड के द्वारा हमने बताया था। तो उसमें क्या था, G01 Z-33 फीट 100 mm। G01 सभी जानते हैं कि ये लीनियर कमांड हुआ। इस लाइन में हम फीड कॉल करते हैं और फर्स्ट टाइम कॉल करना कंपलसरी होता है। सेकेंड थर्ड टाइम या टिल एंड तक हमें ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, नहीं भी देंगे तो जो फर्स्ट टाइम जो हमने कॉल किया है, ये हमेशा मशीन ऑटोमेटिकली रीड करती चली जाएगी। ओके। अब यहाँ है कि ये 33 mm है, ये 30 mm है, इसकी लेंथ है ना। 33 mm का डिल यह यहाँ तक आएगा, है ना। ये 3 mm हो गया आपका। तो अब हमें ये जानना है कि फीड यह होता क्या है और यह कैसे कैलकुलेट होता है और इससे टाइम कैसे निकलता है। G01 Z-33 mm फीड 100। फीड 100 का मतलब हुआ, इसको हम ऊपर लिखते हैं, है ना। 100 mm पर मिनट। इससे टाइम कैसे कैलकुलेट होता है। अगर कोई पूछे कि 20 का डिल हम 100 फीट के हिसाब से टूल को हम ट्रेवल करते हुए 33 तक लेके जा रहे हैं, 33 mm तक लेके जा रहे हैं, तो इसका जो टाइम आएगा वह क्या होगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 100 mm पर मिनट, यानी 1 मिनट में 100 mm ट्रेवल करेगी।
क्या ट्रेवल करेगी, मशीन ट्रेवल करेगी। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में 100 mm। तो 1 सेकंड में कितना होगा, 1.6 mm, 1.66 mm। तो यहाँ पे आपका 1 सेकंड में आपकी मशीन कितना ट्रेवल कर रही है, 1.66 mm। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि 1 सेकेंड में 1.66 mm मशीन ट्रेवल कर रही है। I mean 1.66 mm ट्रेवल करने में 1 सेकेंड टाइम लगता है। तो 33 mm मशीन जब ट्रेवल करेगी तो टाइम कितना लगेगा। वन 1.66 mm में 1 सेकेंड का वक्त लगता है। 1.66 mm में 1 सेकेंड ट्रेवलिंग में टाइम लगता है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है 33 में। 33 mm में कितना होगा, 33 डिवाइड बाय 1.66, तो ये आपका आ जाएगा 19.87 सेकेंड। ठीक है। तो आपका जो 33 mm जो मशीन ट्रेवल कर रही है, इतने के हिसाब से फीड 100 के हिसाब से, तो आपका टाइम आ गया यहाँ पे 19.87 सेकेंड। तो इस हिसाब से हमने इसका टाइम भी निकाल लिया। अब इसका मतलब यही होता है, अगर कोई पूछे कि एक पार्ट है उसमें 33 mm ड्रिल करना है, सिंगल ड्रिल करना है, और हमने फीड 100 का देना है, तो टाइम कितना आएगा। इस हिसाब से टाइम हम निकाल के उनको ये बताएंगे कि 19.87 इसका साइकिल टाइम आएगा। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इसके बारे में बताया है। इस वीडियो में ये आपको जानकारी मिल गई कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं। यह सिर्फ इससे डिपेंड नहीं करता है, इसमें आपका आरपीएम भी आता है, यह कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इससे इसका क्या रिलेशन है। उसके बाद अगर ये दोनों मिलता है तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, यह दोनों का रेशियो कैसे निकलता है, इसको हम कितना एक्चुअल में दे सकते हैं। जस्ट लाइक हमने आपको एग्जाम्पल पेश किया है, यहाँ हम 150 क्यों नहीं दिए, 200 क्यों नहीं दिए। तो ये एक्चुअल में आना कितना चाहिए, ये तो जस्ट लाइक हमने आपको एग्जाम्पल बताया। आरपीएम हमने 1850 कॉल करके आपको बताया था, यह एक्चुअल में होना कितना चाहिए, ये इससे निकलता है ना, इससे निकलता है
डाया 20 का जो हमने ड्रिल सेलेक्ट किया है, यह इससे निकलता है कि डाया 20 में हमने आरपीएम क्या देंगे, फीट क्या देंगे। तो फिर जब ये हमने एक्चुअल हम आपको बताएंगे, तो इसके एक्चुअल से फिर ये भी इसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।